दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आज का जो लाइव सेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट से जो टारगेट लाइक है वो 1000 लाइक्स का उससे फुलफिल कर देना। साथ ही साथ जो टारगेट कमेंट है वो 200 का, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं। अगर आप इसे फुलफिल कर देते हो तो कल की तरह आज का भी जो लाइव सेशन बहुत धमाकेदार तरीके से लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि आज का ये जो वीडियो का टारगेट लाइक है वो भी सेम लाइक ही दे रहा हूँ। टारगेट लाइक जो 1000 लाइक्स का और जो टारगेट कमेंट है वो 200 का। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो आज का ये जो पेपर जो मैं ये वीडियो प्रोवाइड करने वाली वीडियो एक आपके एनालिसिस पे होने वाली, जहां पर मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि पिछले हमारे जितने भी पेपर्स हुए, अगर मैं बात करूं 3 साल में अगर बात करूं तो टोटल 6 पेपर्स हो गए हमारे ओसेम के एज पर दी न्यू सिलेबस। सही बात है। अब इस न्यू सिलेबस में अगर बात करूं तो कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये चीज हमने देखने वाले, जिससे कहीं ना कहीं हमें अभी के पेपर का ट्रेंड क्या है ये समझ में आएगा और उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं और ये पूरा एनालिसिस बनाऊं अगर मैं कहूं तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारी सी लाइन जरूर लिख देना। चलो सबसे पहली चीज क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब इस डिस्टिंग्विश बिटवीन की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली चीज हमें जुलाई 2024 में 7 चैप्टर से डिस्टिंग्विश आया, 4th चैप्टर से, 2nd चैप्टर से, 5th चैप्टर से। अगेन पैटर्न रिपीट करूं तो 2nd चैप्टर से, 4th चैप्टर से, 4th चैप्टर से, 7th चैप्टर से हमें डिस्टिंग्विश क्या पूछा गया है। अगेन पूछू 2nd चैप्टर से, 4th चैप्टर, 4th चैप्टर, 7th चैप्टर। समझ में आ रहा है। अगेन देखो 4th चैप्टर से डिस्टिंग्विश, 2nd चैप्टर से, फिर 5th चैप्टर से, फिर 5th चैप्टर से। ठीक है। फिर यहाँ पे जुलाई 2022 की अगर बात करूं, 5th चैप्टर से डिस्टिंग्विश है, 4th चैप्टर से डिस्टिंग्विश है, 2nd चैप्टर से डिस्टिंग्विश और 7th चैप्टर से डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अगेन वापस यहाँ पे बात करूं तो 2nd चैप्टर से डिस्टिंग्विश है, 4th चैप्टर से डिस्टिंग्विश है, 7th चैप्टर से डिस्टिंग्विश है, 2nd चैप्टर से। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो डिस्टिंग्विश हमें पूछा गया मेरे ख्याल से 7th चैप्टर से पूछा गया, 4th चैप्टर से पूछा गया और 2nd चैप्टर से हमें पूछा गया। अगर यहां पे अगर मैं डिस्टिंग्विश अगर कुछ स्किप करना चाहता हूं, वैसे तो स्किप करना नहीं चाहिए, अगर आप एक प्लान करो कि अगर मुझे स्किप करना चाहिए तो आप अगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से जाओगे तो सबसे ज्यादा जो डिस्टिंग्विश पूछा गया है वो आपके 7th चैप्टर से पूछा गया, 4th चैप्टर से पूछा गया और 2nd चैप्टर से डिस्टिंग्विश क्या पूछा गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है इसमें अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज 8th चैप्टर की बात कर रहा हूं। 8th चैप्टर, फिर 8th चैप्टर से 2023 में भी पूछा गया। फिर फरवरी 2023 में भी 8th चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। फिर जुलाई 2022 में भी पूछा गया और 8th चैप्टर से यहां पे भी पूछा गया। टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका 8th चैप्टर से 1 2 3 4 5 बार अब तक क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, तो यहां पे मैं 5 लिख देता हूं। वही 7th चैप्टर से बात करूं तो 1 2 3 4 5, तो कितनी बार पूछा गया, 5 बार पूछा जा चुका है आपके 7th चैप्टर से भी। फिर वही 6th चैप्टर की बात करूं तो 1 2, कितनी बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें हमारे 1st चैप्टर की तो 1 2, कितने बार पूछा गया, 2 बार ही पूछा गया है। वहीं पे 3rd चैप्टर की अगर बात करूं तो एक ही बार पूछा गया। फिर अगेन 5th चैप्टर आता है तो 1 2 बार। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं आपके, सबसे पहली चीज आपका एक और हमारा 4th चैप्टर भी है आपका, एक ही बार पूछा गया। तो यहां पे अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन हमें पूछे कहां से जा रहे हैं, हमारे 3rd चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, 5th चैप्टर, 1st चैप्टर और आपका 8th चैप्टर और 7th चैप्टर। यानी 1st चैप्टर में से हमें सबसे ज्यादा कहां पूछा गया, हमें 8th चैप्टर में से पूछा गया, 7th चैप्टर में से हमें क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें 1st चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहीं पे अगर बात करूं तो 3rd चैप्टर में से भी हमें क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे एक अजम्पशन हम लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हमें जब इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें 7th और 8th चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाए, 4th चैप्टर में से आ सकता है, और वहीं पे अगर बात करूं तो हमें 5th चैप्टर में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें अगर बात करो देखो 1st चैप्टर, देखो 1st चैप्टर 1 3, फिर यहाँ पे 4 5 बात, तो 5th चैप्टर पहले चैप्टर में से 5 बार जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया। 7th चैप्टर की बात करूं 1 2 3, तो 7th से कितनी 3 बार पूछा गया। अगेन वहां पे आ गए 8th में 1 2 3, तो 8th चैप्टर से 3 बार पूछा गया। फिर वहीं पे 4th चैप्टर 1 1 1 1 1, 4th चैप्टर ना 1
2 3, कितने बार? 3 बार पूछा जा गया। तो देखो फर्स्ट चैप्टर से 5 बार पूछा गया, फिर 7 चैप्टर से 3 बार पूछा गया, 4th चैप्टर से 3 बार पूछा गया और 8 चैप्टर से 3 बार हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए। यहीं पे चलो 5th चैप्टर की बात करो तो 1 2 ही बार पूछा गया। 6th चैप्टर की बात करो 1 और 2 बार 6 चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, 3rd चैप्टर की बात करो 1 और 2 बार पूछा गया। और 2nd चैप्टर की अगर बात करो तो 2nd चैप्टर से सिर्फ 1 बार हमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करो अटेम्प्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे अगर बात करो 8 चैप्टर से हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8 चैप्टर से अगेन इसमें कहीं पूछा गया 2 3 बार हमें 8 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। फिर वहीं पे 3rd चैप्टर की 3rd चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन 2, कितने बार पूछा गया? 2 बार पूछा गया। फिर अगेन 1st चैप्टर की बात करें 1 2 3, हमें 3 बार 1st चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर वहीं 2nd चैप्टर की बात करूं तो 1 2 बार 2nd चैप्टर से। 4th चैप्टर की 1 2 3 4, सबसे ज्यादा 4थे चैप्टर से हमें 4 बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो जो कैमरा है वो भी क्या फ्रीज हो चुका है, तो मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या बोला गया हमें? 7th चैप्टर की अगर बात करूं तो 7th में से 1 बार पूछा गया है, 1 ही बार पूछा गया है। और 6th से अगर मैं बात करूं तो 6th में अगर हम बात करें तो हमें 6th से हमें कितने बार पूछा गया चैप्टर में से क्वेश्चन? 1 2, यहाँ पे 2 बार पूछा गया। और फर्स्ट में से अगर मैं बात करूं तो सॉरी फर्स्ट से 4 बार पूछा गया, 3 बार नहीं तो 4 बार। तो आप देख सकते हो कि 4th चैप्टर, ये कैमरा फ्रीज क्यों जा रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बरोबर है, अभी बरोबर है, अभी फ्रीज नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, होता है कभी कभी। ठीक है, आज पहला वीडियो बना है तो पहले वीडियो में वॉइस नहीं था, दूसरा वीडियो बना रहा हूं तो ये कैमरा लैग खा रहा है। भाई करूँ तो करूँ क्या, फिर भी इतनी वीडियोस बना रहा हूँ, क्या करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो 4th चैप्टर से हमें 4 बार क्वेश्चन पूछे गए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और वहीं 1st चैप्टर से भी हमें क्या 4 बार क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर। तो आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 4th और आपके 1st चैप्टर से पूछे गए। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कंसिडर कर रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन चांसेस है कि इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1st और 4th चैप्टर के वापस से पूछा जा सकता है। फिर उसका 8th चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में तो 3 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से अगर 2nd की बात करूं तो 2nd से 1 ही बार पूछा गया। 4th से अगर बात करूं 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया। 8th से अगर बात करूं 1 2 3 4 5 बार पूछा गया। अब यहाँ पे चीज ऐसी हो सकती है कि जब अगला पेपर बने तो हो सकता है ये कि वो 4th चैप्टर दे और 8th चैप्टर दे दे, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2nd चैप्टर दे दे और 8th चैप्टर से क्वेश्चन दे दे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो 4th और 2nd चैप्टर में से क्वेश्चन दे 8 मार्क्स के लिए। समझा? तो ये अजम्पशंस है जो किए जा सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको ये पूरा चीज बता दिया, तो थोड़ा सा आपको एक क्लियर आइडिया आ रहा होगा, थोड़ा सा जिस्ट रहा होगा। नेक्स्ट अब मैं बात करूं तो आपकी दूसरी चीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ मैं हवा में नहीं बात करूं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। मैंने पूरा क्वेश्चंस भी बना के लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जुलाई 2024 का मैं आपको सबसे पहली चीज दिखाता हूं। जुलाई 2024 में अगर बात करो डिस्टिंग्विश में, देखो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन दिख रहा है। फिर वहीं पे आगे जाते हैं, यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन पूछा गया, वापस से डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन पूछा गया, और नीचे चलो जुलाई 2023 देख लिया। अब यहाँ पे देखो फरवरी 2023 में अगेन बात करो, देखो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन हमें पूछा गया। फिर जुलाई 22 में वापस से डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन हमें पूछा गया है। फिर अब मार्च 2022 में भी देखो सेम देखने मिलेगा आपको। क्या देखने मिल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन नेशनल कमीशन हमें पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करता हूं। अब देखो 2nd चैप्टर से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दिख रहा है आपको, देखो वापस से दिखेगा। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग दिख रहा है। तो यहां देखो स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग दिख रहा है जुलाई 2022 में। देखो यहां पे डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग में दिख रहा है आपको, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दिख रहा है। तो यहां पे एक अजम्पशन कर सकते हैं कि हमारे 2nd चैप्टर से एक डिस्टिंग्विश फिक्स आने वाला है, और एक साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो कौन सा चैप्टर था, हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन, जो हमारा 7th चैप्टर है, उससे भी हमें एक फिक्स कमीशन पूछा जा सकता है। फिर यहां देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग में भी क्वेश्चन पूछने मिला है। फिर 4th चैप्टर से भी क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। देखो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दिख रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो हमें फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, फिर फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अजम्पशन हम ये कर सकते हैं कि हमें एक फिक्स क्वेश्चन जो है हमें कहां से देखने मिलने वाला है, हमें हमारा फोर्थ चैप्टर से देखने मिलने वाला है। फिर एक हमें एट चैप्टर नहीं सॉरी सेकंड चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन फिक्स देखने मिलने वाला है, ठीक है। एक सेवंथ चैप्टर से हमें फिक्स क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। अब हमें अटेम्प्ट करने 4 पूछे जाएंगे, 4 में से हमें 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम इसमें से एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अगर मैं स्किप करने की बात करूं तो हम 7th चैप्टर स्किप कर सकते हैं अगर करना होगा तो, ठीक है। मैं बोलूंगा तो नहीं स्किप करो, करना रहेगा तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क पॉइंट हो सकता है कि अभी अटक जाओ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो तो 7th चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो चैप्टर का वेटेज है वो 4th चैप्टर का है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा स्किप मत करो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन उसमें से बहुत बार पूछा गया है। तो हाथ जोड़ के विनती की स्किप मत करना, समझा। बस यहाँ पे मैं एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर यहाँ पे देखो आपको, फिर अगेन देखो क्या बोला गया है, एक्सप्लेन एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। अब अगेन यहाँ पे मैं देख लेना चाहता हूँ। फिर अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 8 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिला। यहाँ पे देखो 8 चैप्टर से क्वेश्चन मिला, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग। फिर उसके बाद अगर और मैं ऊपर जाऊं तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, देखो एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वापस देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स हमें देखने मिल रहा है। फिर और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं, समझ में आ गया। तो या अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, बाकी तो आप देख लियो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, ये 4th चैप्टर है। वही एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, ये आपका कौन सा चैप्टर है, ये आपका 8th चैप्टर है। फिर नीचे अगर मैं आऊं, ये वाला देखो, व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 4th चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये हमें कौन से चैप्टर से पूछा गया, हमें 8th चैप्टर से पूछा गया। इंश्योरेंस अगर बात करूं तो कहां से पूछा गया, 4th चैप्टर से। मार्केटिंग वाला 8th चैप्टर। अगेन देखो सेम चीज आपको ट्रेंड देखने मिल रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा होगा आपको। अब इंश्योरेंस 4th चैप्टर, मार्केटिंग आपका 8th चैप्टर, डिफाइंड बैंक 4th चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग 8th चैप्टर, समझा। तो ये पूरा ट्रेंड है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किया। आई होप सो चीजें यहाँ पे समझी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।